हेलो, नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने जो है समय कार्य पर आगे जो नए प्रकार के प्रश्न है, जिसमें पुरुष, स्त्री और बच्चे पर आधारित एक प्रश्न अपन ने करके देखे थे। 5 के आसपास प्रश्न मैंने आपको समझाए थे। उसमें आज हम इस वीडियो में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तथा हम प्रयास करेंगे कि आज वाले वीडियो के अंदर हम पुरुष, स्त्री और बच्चे पर आधारित प्रकार के लगभग जितने भी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम पूरे कर दें। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि आपने इससे पहले अभी तक जो इससे पहले 6 वीडियोस में डाल चुका हूँ समय कार्य के, यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको वो यहाँ इधर कोने में एक आई बटन नजर आ रहा होगा। उस आई बटन के पास में ही आपको एक वो इस प्रकार का तीर भी नजर, जब आप स्क्रीन पे टच करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा एरो दिखेगा और एक आई बटन। आई बटन पे क्लिक करके आप इससे पहले समय कार्य की जितनी भी वीडियो डाल चुके हैं वहां जा सकते हैं और इस एरो पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे, जिस वजह से जितने अधिक लोग लाइव आएंगे उससे ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द फिर से नई वीडियो ला पाऊंगा, है ना। और तो आपका पैसा तो लग नहीं रहा है। ऑफलाइन कोचिंग में आपको फीस देनी पड़ती है, यहाँ आपकी फीस भी नहीं लग रही है। जब फीस नहीं लग रही है तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए दोस्तों। चलो, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं तथा आज जो प्रश्न है उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं ये प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, इस प्रश्न के अंदर बोला गया है भाइयों कि 16 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इस बात को लिख देते हैं। जो 16 आदमी है, 16 आदमी किसी कार्य को कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बोला है? 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यहां देखो, 24 बच्चे जो है उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। इस बार दिन अलग अलग है। ये हो गया 24 बच्चे। 24 बच्चे किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। कल वाले और आज वाले प्रश्न के अंदर क्या फर्क है ना? कल वाले प्रश्न के अंदर दिन दोनों के लिए समान होते थे, इसलिए क्या करते थे, बीच में या लगा देते थे। ऐसा बोल देते थे 16 आदमी या 24 बच्चे किसी कार्य को फलाने दिन में या इतने दिन में कर सकते हैं। लेकिन आज दिन अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग है तो अलग अलग दिन लिख लेंगे। 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 24 बच्चे किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है? 8 आदमी और मतलब मिलकर, 8 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी हमको जो ज्ञात करना है दोस्तों वो है 8 आदमी प्लस 8 बच्चे अगर मिल जाए तो कितना समय लगेगा। फिर से वही काम जो हमेशा अपन करते जा रहे थे। अपन को क्या करना है? आदमी वाले मान नीचे लगा दो। आदमी अकेले होंगे तो क्या है, 16 आदमी को 15 दिन लगते हैं, तो आदमियों के नीचे लिख दो 16 आदमी। 16 आदमियों को, अकेले आदमी होने पर 16 आदमियों को कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। इसी प्रकार जो है 8 बच्चे, तो इसके नीचे बच्चों के दोनों मान रख दो। बच्चों के मान क्या है? 24 बच्चे 20 दिन में कर सकते हैं, तो यहां लिख दो 24 बच्चे हैं। अगर केवल 24 बच्चे हैं तो गुणा में दिन कितने हो जाएंगे? 20 दिन। अब दोनों को काटना है, वही जो पिछले स्लाइड के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर अपन कर चुके हैं। 8 का भाग 1 बार, 8 का भाग 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/15 गुणा 2 यानी 1/30 प्लस बच्चों वाले पद को भी सरल करके देखते हैं। 8 से 24 कटा 3 बार, ऊपर कुछ नहीं, मतलब ऊपर क्या बचा? 1, और बट्टा में हो जाएगा 20 गुणा 3। 20 गुणा 3 यानी क्या हो जाएगा? 60। अब इन दो पदों का लसब लेना पड़ेगा। आप लोग एक बार बताइए 30 और 60 का लसब क्या आएगा? क्योंकि दोस्तों जब भी दो भिन्नों को जोड़ा जाता है तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो हर है इनका लसब लेना पड़ेगा। 1/30 और 1/60 को जोड़ना है तो हमको इस 30 और 60 का लसब लेना पड़ेगा, और इन दोनों का लसब क्या आएगा? 60। क्योंकि इस 60 में इस 30 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब लसब यहाँ 60 ही होगा। तो चलो हम यहाँ लसब ले लेते हैं दोस्तों। लसब हो जाएगा 60। फिर देखो 60 में 30 का भाग 2 बार और 2 का 1 से गुणा किया तो क्या मिला दोस्तों? 2, प्लस
इसी प्रकार इसी 60 में इस 60 का भाग एक बार 1 का 1 से गुणा किया तो क्या मिला 1, 2 + 1 यानी ये बन गया 3/60। और एक अंतिम काम करना बाकी रह गया 3/60। क्या करना है दोस्तों, जो हमेशा करते आ रहे हैं, इसको उल्टा कर दो, यानी 3/60 की जगह कर दो 60/3। तो 3 का भाग 60 में कितनी बार गया, 20 बार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 दिन। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का उत्तर आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 20 दिन। आगे बढ़ते हैं। केवल इतना सा फर्क था कि इसमें दिन अलग अलग दे रखे थे। देखो एक और प्रश्न, ये भी प्रश्न वैसा ही है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। देखो क्या दे रखा है यहाँ, 4 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 आदमी है तो 6 दिन में कर सकते हैं। यदि 9 बच्चे हैं तो उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 बच्चे मिल जाएं तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमको ज्ञात ये करना है कि 8 आदमी और 15 बच्चे मिलकर, और मतलब दोनों साथ में मिलकर उस कार्य को, वही कार्य है, और कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप सब जानते हो, पहले तो जो दे रखा, क्या दे रखा, 4 आदमी अगर है तो कितने दिन लगते हैं, 6 दिन। दूसरी क्या जानकारी दे रखी है, यदि केवल 9 बच्चे काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है। अब हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है कि यदि 8 आदमी और उनके साथ में मिल जाए, कौन मिल जाए, 15 बच्चे, तो कितना समय लगेगा। वही तरीका भाइयों जो अभी तक करते आ रहे थे, आदमी के नीचे आदमी के मान, बच्चों के नीचे बच्चों के मान। आदमी का क्या मान दे रखा है, 4 आदमियों को 6 दिन लगते हैं, तो नीचे आ जाएगा 4 × 6। बच्चों के लिए क्या जानकारी दे रखी है, 9 बच्चों को 10 दिन लगते हैं, तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बच्चों के नीचे 9 × 10। काट देते हैं जरा, देखो भाई, 4 से 8 कटा 2 बार, 2 से 6 कटा 3 बार, यानी ये बच गया 1/3। प्लस यहां भी काट देते हैं ऊपर नीचे, 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 2 बार, इस 3 से ये 9 कटा 3 बार, ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया 3 दूनी 6। 1/3 प्लस 1/6, इसका लसब ले लेते हैं यारों दोस्तों। तो लसब ले लेते हैं, 3 और 6 का लसब क्या होगा, लसब 6 ही होगा। विधि से लसब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 6 में इस 3 का भाग पूरा जा रहा है। तो यहाँ लसब 6 हो गया। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया तो क्या मिला, 2। प्लस 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया तो 1। 2 + 1, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/6। इसी को कर देते हैं उल्टा, 3/6 का उल्टा हो जाएगा 6/3। 3 से 6 कट गया 2 बार, हमारा उत्तर हो जाएगा 2 दिन। तो ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 2 दिन। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप वीडियो में कमेंट में यस करके लिखें, ताकि मुझे इसकी जानकारी मिले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। जिन लोगों को भी यह प्रश्न समझ में आया वो कमेंट में वाई या यस लिखें, जिससे मुझे ये जानकारी मिले कि आप लोगों को यह सब कुछ कितने अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, फिर से वैसा ही प्रश्न है। देखो इस बार इस प्रश्न को आप लोग सरल करके देखें, अच्छे से आप इसको सॉल्व करके देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये रहा 8 पुरुष या 17 महिलाएं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। 8 पुरुष या 17 महिला, ये प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं, है ना। आप लोग चाहो तो इसको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर आना चाहिए C 34। देखो कुछ याद आ रहा हो तो, पहले एक घर था और बाद में 3 घर हो गए, 1 से 3 घर हो गए, यानी तिगुना कार्य हो गया, तिगुना। और यहाँ या ही है, या किस लिए है, कहने का मतलब 8 पुरुषों के लिए भी 33 दिन है और 17 महिलाओं के लिए भी 33 दिन है। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करके देखें, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न यही पहले हम सॉल्व कर चुके। अच्छा एक और प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अलग है नहीं दोस्तों। यहाँ क्या बोला है, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे
एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं। अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, अभी तक दिन थे नहीं, यहाँ महीने, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर इधर महीने में है ना तो हमारा उत्तर भी महीने में ही आएगा, महीने के अंदर ही उत्तर आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी। और या का मतलब क्या है, तीनों को अलग अलग, अगर पुरुष है तो भी 7 महीने, स्त्रियां हैं तो भी 7 महीने, और बच्चे हैं तो भी कितने महीने, 7 महीने। यानी इस बार 3 जानकारी हमको पता चल गई। क्या पता चला कि अगर 7 पुरुष अगर कार्य करेंगे तो भी कितने महीने लगेंगे, सॉरी 10 पुरुष, 10 पुरुष होंगे तो भी 7 महीने। आगे क्या बोला, 20 स्त्रियां, यदि 20 स्त्रियां काम करेगी उनको भी कितना समय लगेगा, 7 महीने लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, यदि 40 बच्चे कार्य करते हैं, या मतलब तीनों में से कोई भी हो, इनको भी कितने महीने लगेंगे, 7। यानी तीनों में से कोई भी काम करे, 10 पुरुष करेंगे तो भी 7 महीने, 20 स्त्रियां करेगी तो भी 7 महीने, 40 बच्चे करेंगे तो भी 7 महीने। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है 5 पुरुष, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे, तथा मतलब सब मिलकर अगर एक साथ उस कार्य का आधा कार्य करे। यहां पे आधा कार्य बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आधा कार्य है ना। इस आधे की बात अपन लास्ट में करेंगे, आधा कार्य कितने समय में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले यहां भी शुरुआत यही करनी है भाइयों, देखो कैसे आपको जो ज्ञात करना वो किसके लिए ज्ञात करना है, 5 पुरुष प्लस 5 पुरुष प्लस 5 स्त्रियां प्लस 5 बच्चे, इन तीनों के लिए आपको अगर मिलकर काम कर रहे हैं, 5 पुरुष है, साथ में 5 ही स्त्रियां और साथ में 5 ही बच्चे, मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। अलग अलग कार्य करने पर कितना कितना टाइम लगता है ये हमको दिया हुआ है, और मिलने पर कितने समय में कार्य पूरा होगा। फिर से वही तरीका, सबके बट्टा में मान रख लो। पुरुष के बट्टा में क्या आएगा, चूंकि 10 पुरुषों को 7 महीने लगते हैं, बट्टा में आ जाएगा 10 गुणा 7, और 20 स्त्रियों को 7 महीने लगते हैं तो स्त्रियों के नीचे क्या आ जाएगा, 20 गुणा 7, और 40 बच्चों को 7 महीने लगते हैं तो बच्चों के नीचे आ जाएगा 40 गुणा 7। काट देते हैं इसको, 5 से 10 कटा 2 बार, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 बच जाएगा, 1/14, प्लस यहाँ 5 से 20 कट गया 4 बार, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचा, तो 1 और नीचे हो जाएगा 7 चौक कितना 28, प्लस यहाँ 5 से 40 कटा 8 बार, ऊपर कुछ नहीं मतलब ऊपर 1 बच गया, और नीचे हो गया 8 साथी क्या बना भाइयों, 56। इस बार 3 पद है, तीनों का लसअप लेना है, 14, 28 और 56, और इन तीनों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 56। लेकिन इस 56 के अंदर 28 का भाग भी पूरा जाता है और 14 का भाग भी पूरा जाता है, यानी लसब क्या आ जाएगा, 56। यदि भाग पूरा नहीं जाता तो विधि से लसब लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ लसब आसानी से निकल गया है 56। इस प्रकार इन तीनों का लसब हमारे पास 56 आ गया। 56 में 14 का भाग 4 बार, 4 का 1 से गुणा किया तो क्या मिला, 4, प्लस 56 में 28 का भाग 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया तो 2, प्लस इसी 56 में 56 का भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया तो 1, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7/56 मिला। अभी भी भाइयों इसका उल्टा करना बाकी रह गया, उल्टा करना मत भूलें। तो 7/56 का उल्टा क्या हो जाएगा, 56/7। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो कार्य है वो समान नहीं है, कार्य कितना है, आधा। आधा मतलब आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 1/2। ये 1/2 किसके लिए आया दोस्तों, चूंकि आधा कार्य है और आधे को क्या बोलते हैं, 1/2। और ये आधा वाला काम उल्टा करने के बाद में करना है। देखो भाइयों, दुगुना करते थे तो भी बाद में ही करते थे, पहले उल्टा करते उसके बाद में ही दुगुना बोलते तो ऊपर गुणा 2 आ जाता, तिगुना बोलते तो गुणा 3 आ गया, आधा है तो 1/2 आ गया। अगर 3/4 होता तो 3/4 आ जाता। अब इसको काटना है, 7 से 56 कटा 8 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, यानी उत्तर आ गया 4। और ये 4 क्या होगा दोस्तों, 4 महीने। यदि आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 महीने। चूंकि यहाँ सारे मान महीने में दे रखे थे, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो कितना आया, 4 महीने। 4 महीने हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। 4 महीने एकदम सही उत्तर है, क्योंकि सारे मान महीने में दे रखे थे। ये भी 7 महीने थे तो उत्तर भी महीने में आएगा। इस प्रकार 4 महीने इस प्रश्न का उत्तर आया। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों। अब आगे बढ़ते। अगला जो प्रश्न है भाइयों, थोड़ा सा टफ है,
ऐसा कहना चाहूंगा मैं, अभी तक आपने जितने भी समय कार्य के प्रश्न पढ़े हैं उसमें सबसे टफ प्रश्न यही है। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा प्रश्न जो है उसका मैं प्रकार आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो उसमें क्या होगा, आपके पास ऐसी स्थिति दे रखी होगी, क्या होगा प्रश्न के अंदर दो कंडीशनें दी हुई होगी। जैसे आपको बोल दिया 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिल जाती है तो कोई कार्य 5 दिन में पूरा हो जाता है, यानी यहां मिलके साथ में काम करे। अभी तक वाले प्रश्न में क्या था, पहले अलग अलग काम कर रहे थे फिर साथ में करते हैं, तो अपन को मान ज्ञात करना था। इस बार क्या होगा, दो अलग अलग जानकारी देंगे। 3 पुरुष के साथ 4 महिलाएं मिल जाएं तो इतना टाइम लगता है। फिर बोल दिया जैसे 10 पुरुष के साथ में 8 महिलाएं मिल जाएं तो इतने दिन लगते हैं, जैसे 6 दिन लगते हैं। यानी दोनों बार ऐसे मिलने की बात करेंगे, इतने पुरुष के साथ इतनी महिलाएं मिले तो इतने दिन। वापस बोल दिया इतने पुरुष के साथ इतनी महिलाएं मिले तो इतने दिन। फिर तीसरी कंडीशन में आपको मान ज्ञात करना होगा, है ना। तीसरी कंडीशन में आपको मान कैसे ज्ञात करना होगा, ध्यान से सुनना। तीसरी कंडीशन में आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे। जैसे आपको पूछ लिया तो बताओ 2 पुरुषों के साथ में 2 महिलाएं मिल जाती है तो अब कितने दिन लगेंगे। इस टाइप के जो प्रश्न है ये हमारे पास जो है थोड़ा सा टफ प्रकार रहता है प्रश्न का। अभी तक पुरुष स्त्री पर आधारित जो भी अपन ने प्रश्न देखे वो बहुत आसान है और ये थोड़ा सा एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि मैं समय कार्य टॉपिक आपको पूरा कराऊंगा, पूरा मतलब 100% करवाऊंगा। उसके बाद चाहे आप भविष्य में किसी भी एग्जाम को देने जाए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे, चाहे आप पटवार का एग्जाम दे और चाहे आप रीट का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम, जीवन में कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो समय कार्य का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं हो, उसी स्तर का हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये भी समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टफ है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी थोड़े ज्यादा प्रश्न समझेंगे, है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चलो यहां देखना प्रश्न के अंदर क्या बोला, 3 पुरुष तथा 4 लड़के। यहां या नहीं है, तथा मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। 3 पुरुषों के साथ में 4 लड़के मिल जाएं तो कार्य 12 दिन में पूरा होता है। आगे बोला यदि 4 पुरुष तथा 3 लड़के, तथा यानी यहां भी साथ में मिले हुए हैं, 4 पुरुषों के साथ में 3 लड़के मिल जाए तो वही कार्य 10 दिन में हो जाता है। देख लो ये बोला वही कार्य 10 दिन में हो जाता है। तो हमको पूछा है तो मुझे बताओ 2 पुरुषों के साथ में 3 लड़के मिल जाए तब वही कार्य कितने दिन में होगा। मैंने आपको बताया अभी कि प्रश्न के अंदर 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन का समय दिया हुआ होगा कि इतने पुरुष के साथ इतने लड़के हैं तो ये समय लगा, इतने पुरुष के साथ इतने लड़के हैं तो ये समय लगा। तो तीसरे कॉम्बिनेशन का टाइम हमको पूछ लेंगे। यहां कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है ध्यान से सुनना। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, हो सकता है कई स्टूडेंट को थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही टफ लग जाए, लेकिन मैं यही बात बोलना चाहूंगा जितना आप ध्यान से समझोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 3-4 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा लगातार एक जैसे, फिर आपको कभी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। चलो तो देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना कैसे हल करना है जब मिलकर काम करें। देखो आपको इतना तो पता होगा, पुरुष को मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी में मैन, क्योंकि ये समीकरण बनाऊंगा मैं। लड़की यानी क्या बोल सकता हूँ बॉय। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 पुरुष के साथ में है हमारे पास 4 लड़के, यानी मैं ऐसा एक समीकरण बना रहा हूँ। समीकरण है हमारे पास 3 पुरुष यानी 3 मैन है प्लस 4 लड़के हैं, यानी मैं लिख देता हूँ साथ में 4 बॉय है। और ये जो काम कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो इन दोनों का गुणा किससे कर लेता हूं, 12 से। 3 मैन प्लस 4 बॉय दोनों मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं, यानी दोनों का गुणा किससे किया, 12 से। थोड़ा सा विधि को समझने की कोशिश करना। उसके बराबर में अगली जानकारी को ऐसे के ऐसे उतार दे। अगली जानकारी में कौन कौन मिल रहा है, 4 पुरुष और 3 लड़के, यानी अगली हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस 3 लड़के यानी 3 बॉय, और कोष्ठक बंद करके, और इनको 10 दिन लगते हैं तो वापस गुणा में क्या लिख लेते हैं, 10 लिख देते हैं। चलो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, और उसके बाद में अपन को क्या करना है ध्यान से सुनना।
इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों ज्ञात मानों को पहले सरल करना है। सरल कैसे करना है थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको टफ लग सकता है इसीलिए बोल रहा हूं भाइयों, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं करना, इस 12 का गुणा इन दोनों से कर दो, इन 12 दिनों का गुणा दोनों से कर दो और बीच में प्लस का प्लस ही रहेगा। तो 12 गुणा 3, 12 तिया 36 मैन, फिर बीच में क्या है प्लस, इस 4 का गुणा भी 12 से कर दो, 12 चौक 48, तो ये हो गया 48 बॉय। बराबर में इन दोनों पदों का गुणा किससे कर ले, 10 से, तो 10 का गुणा मैन से भी कर दो, 10 का गुणा बॉय से भी कर लो। 10 गुणा 4 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 40 मैन, प्लस 10 गुणा 3 यानी क्या हो जाएगा 30 बॉय। कुछ भी नहीं किया, यहां दोनों का 12 से गुणा कर दिया क्योंकि यहां 12 दिन थे, यहां दोनों का 10 से गुणा किया। अब कुछ भी नहीं करना भाइयों, ध्यान से देखो, इधर 36 मैन है और इधर कितने मैन है 40 मैन है। यहां आदमी कितने हैं 36 और यहां आदमी कितने हैं 40। इधर समीकरण में क्या है 48 बॉय और इधर कितने हैं 30 बॉय। अब अपन को पक्षांतरण करना, पक्षांतरण करने का मतलब सारे मैन एक तरफ कर दो, सारे बॉय एक तरफ कर दो। और ध्यान रखना चूंकि सारे प्लस है तो पक्षांतरण करने पर आपस में घट जाएंगे, घटेंगे मतलब बड़े में से छोटा घटा देना, यानी मैन में बड़े में से छोटा घटा दो। मैन यहाँ ज्यादा कौन से, यहाँ 40 मैन है और यहाँ कितने मैन है 36 मैन, यानी एक तरफ कर दो 40 मैन में से माइनस कर दो, कितने मैन माइनस कर दे 36 मैन, आदमी में से आदमी घट गए। वैसे ही बॉय में से बॉय घटा दो, बड़े में से छोटा, तो 48 बॉय में से कितने बॉय घटा देते 30 बॉय, बराबर में हो जाएगा 48 बॉय माइनस 30 बॉय। तो यहां जब आप मैन में से मैन घटाओ और इधर बॉय में से बॉय घटाओ, 40 में से 36 गया, हमारे पास क्या बचा 4 मैन, बराबर में 48 में से 30 गया, पीछे क्या बचा 48 में से 30 गया 18 बॉय। अब यहां ही प्रश्न हमारा खत्म नहीं होता है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब यहां हमको सबसे पहले एम और बी का, मैन और बॉय के कार्य क्षमता का, ताकत का अनुपात निकालना पड़ेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा इनकी कार्य क्षमता का, वो अनुपात क्या होगा, ये जो संख्या है देखो यहां मैन की संख्या कितनी बची है 4 और बॉय कितने बचे 18, इनका उल्टा कर दो, यानी 18 को मैन की तरफ ले जाओ, 4 को बॉय की तरफ, यानी मैन और बॉय की जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात हो जाएगा 18:4। और 18:4 को सरल करना है, दोनों कट रहे हैं, इसमें 2 का भाग गया 9 बार और इसमें 2 का भाग गया 2 बार, यानी मैन की कार्य क्षमता 9 है तो बॉय की कार्य क्षमता कितनी है 2। यहाँ कार्य क्षमता किसको बता रहा, ताकत को बता रहा, यानी एक आदमी में 9 ताकत है तो एक लड़के में केवल कितनी ताकत है 2। ये 9 और 2 आगे प्रश्न सॉल्व करने के काम आएंगे। कई बार प्रश्न यही खत्म हो जाता है, एग्जाम में बोलते कार्य क्षमता का अनुपात बताओ मैन और बॉय की, आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर हो जाता 9:2। हमने क्या किया, जो भी मैन और बॉय का अंतर आया उनकी जगह बदल दी। एक बार में कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कई प्रश्न अपन और समझेंगे। यानी यहां से हमको ये पता चला कि एम का मान, व्यक्ति का मान, एम का मान तो अपन रख देंगे 9 और बी का मान क्या रख देंगे 2। बी का मान क्या रखना है 2। बस यहां से अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि हमको क्या करना है, जो एम है एम का मान 9 रखना है और जो बी है इसका मान क्या रखना है 2। अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, आगे अपन को प्रश्न कैसे सरल करना। आगे प्रश्न सरल करने का ये तरीका है कि आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। देखो आगे इस प्रश्न को, चूंकि हमने m का और b का मान निकाल लिया, m का मान क्या आया 9 और b का मान आया 2, ये 2 मान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है भाइयों, अब आपको दोनों में से कोई भी एक समीकरण काम में लेना है। कौन सा, या तो ये आगे वाला वापस काम में लो या पीछे वाला, दोनों में से कोई भी एक काम में लो। लेकिन यहां अब m और b जो है, m और b हटाकर और उनके मान काम में लेंगे, यानी यहाँ m मतलब ये 9 गुणा हो जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा 2। यानी अब आप जब यहाँ मान रखोगे तो कोई भी एक, या तो ये काम में ले लो या ये काम में ले लो। इसको काम में लेता हूँ, देखो 4 इंटू मैन, तो 4 मैन है तो यानी यहाँ मैन वाले मान से गुणा कर दो। m का मान कितना 9 है तो 9 गुणा 4 यानी क्या हो जाएगा 36।
प्लस इधर है 3 गुणा बॉय, 3 गुणा बॉय है तो यहाँ बॉय का गुणा किससे करना, 2 से। बी का मान 2 है तो 3 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद बाहर गुणा में 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में 10 रख लेते। अगर आप चाहते तो इस पहले पद को भी काम में ले लेते तो भी ऊपर बनने वाली संख्या समान होती। और आपको दिन जिसके लिए ज्ञात करने हैं उसमें भी यही करना। हमको किसके लिए दिन पूछा है, हमको पूछा है 2 पुरुष और 3 लड़कों को कितना समय लगेगा। 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 3 लड़के यानी 3 बॉय। तो ये हमको जो पूछा है उनका गुणा करके मान नीचे रख दो। तो नीचे क्या करना, 2 पुरुष तो 2 इंटू एम का मान, एम का मान कितना 9 है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 18। प्लस यहां पे 3 बॉय, बी का मान कितना 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 3 का गुणा इस 2 से कर देते, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब बस इसको सरल कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो पहले ये कोष्टक सॉल्व होगा तो 36 प्लस 6 कितना हो गया 42। फिर बाद में गुणा में कितना है 10 है और बट्टा में हो गया 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 24। अब इसको अगर आप सरल करोगे तो ध्यान से देखना, ये आपको कटता हुआ नजर आ रहा होगा। देखो ऊपर नीचे किससे कट रहा है, यहाँ पे 6 से इसको काट लेते, 6 का भाग गया 7 बार, यहाँ 6 का भाग गया 4 बार। वापस कट रहा 2 से, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार। ये हो गया 7 गुणा 5 यानी 35, 35 बट्टा 2। तो जब आप 35 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 17 सही 1/2 यानी 17.5 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 17 सही 1/2 पहला। एक बार में थोड़ा सा ये प्रश्न आपको कम समझ में आया होगा, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि ये प्रश्न थोड़ा टफ है, इसलिए संभावना है कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यारों। ऐसे में आपको कुछ प्रश्न और समझा रहा हूं, देखना। अगला प्रश्न अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके बढ़िया अच्छे नोट्स बना के सब उतार लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेम ऐसा का ऐसा एक और प्रश्न समझाता हूं, उसके बाद जो है आप सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे। देखो इस प्रश्न के अंदर क्या बोल रखा है। इस प्रश्न के अंदर बोला है 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, तथा मतलब दोनों मिल जाएं तो 12 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। आगे बोला जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां, यानी यहां भी अगर दोनों मिल जाते हैं तो 16 दिन में वही कार्य पूरा हो जाता है। तो हमको पूछा है कि यदि 8 पुरुष और 8 स्त्रियां तथा मतलब आपस में मिल जाए तो वही कार्य अब कितने दिन में एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा होगा, यही पूछा है। चलो फिर से वही तरीका, पहले जो 2 जानकारियां दे रखी है उनके लिए अपन एक सूत्र बना लेते हैं, एक समीकरण बनेगा। कैसे समीकरण बनेगा, यहाँ पुरुष मतलब मैन, स्त्रियां मतलब वुमेन, डब्ल्यू का मैं ले लेते हैं। तो पहले समीकरण 3 पुरुष और 8 स्त्रियां, तो समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, एक कोष्ठक में लिख लेते हैं 3 मैन प्लस 8 वुमेन, वुमेन के लिए डब्ल्यू लिख लेता हूं, और इनको 12 दिन लगता है, यानी इस पूरे कोष्ठक का गुणा हो जाएगा 12 से। बराबर में 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां, यानी ये हो जाएगा 2 मैन प्लस 7 वीमेन, और इन दोनों को लगते हैं 16 दिन, तो गुणा में क्या आ जाएगा 16। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पहले दोनों का गुणा 12 से कर लेते हैं, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 मैन प्लस 12 अट्ठे हो जाएगा हमारे पास 96 वीमेन, बराबर यहां दोनों का गुणा अपन 16 से कर लेते, तो 16 दूना 32 मैन 32 एम प्लस 16 सत्ते, ये हो गया हमारे पास 7 छंग 42 का 2 असल लगी 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 विमन। अब अगर आप बात करो तो मैंने आपको वही बोला, देखो ये भी मैन, इधर ये भी वुमेन और ये भी वुमेन, तो सबको एक तरफ ले जाओ। मैन सारे मैन आपस में घट जाएंगे, और विमेन महिलाएं आपस में घट जाएगी। तो मैन में से मैन घटा दो, तो यहाँ 36 मैन में से 32 मैन घटा दो, एक तरफ तो कर दो 36 मैन माइनस 32 मैन में से मैन घटा देते, बराबर में महिलाओं में से महिलाएं घटा देते, तो ये हो गया 112 विमेन माइनस 96 विमेन। अब अगर आप घटा के देखोगे तो 36 में से 32 गया, ये हो गया 4 मैन, बराबर में 112 में से 96 गया, पीछे बच जाएगा आपके पास 16 विमेन।
अब यहां से आपको क्या करना है, मैन और वीमेन, पुरुष और महिला की कार्य क्षमता या ताकत का अनुपात निकालना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया कार्य क्षमता का अनुपात इस संख्याओं का उल्टा होता है। कारण भी समझाता हूं, समझने की कोशिश करा। आप सोचो 4 आदमी 16 महिलाओं के बराबर है, यानी जो 4 आदमी है वो 16 महिलाओं को टक्कर दे देते, मतलब ताकत तो ज्यादा आदमियों में ही हुई ना। यानी ये 16 जो है वो ताकत के केस में इधर आ जाएगा ना, 16 इधर आदमी की तरफ चल जाएगा और ये 4 जो है वो महिला की तरफ चल जाएगा, है ना। लास्ट में इनके मान पलट जाते हैं जब अपन कार्य क्षमता की बात करते हैं। 16 अनुपात 4 दोनों कट रहे हैं, 4 का भाग गया 4 बार, इसमें 4 का भाग गया 1 बार। यानी m का मान 4 रखना है और w का मान क्या रखना है 1। m का मान 4 रखा जाएगा और W का मान क्या रखा जाएगा 1। यही दोनों मान अभी आगे वापस काम में आने वाले। इन दोनों मानों को आगे काम में लेना। कहां काम में लेना दोस्तों, मैंने आपको बताया या तो इस पहले भाग में M और W का मान रख दो या दूसरे भाग में रख दो, कोई कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, दोनों से अंश वाला मान बराबर बनेगा। जैसे मैं इस दूसरे वाले में रख के देख लेता हूं, आप पहले में रख के देख लेना। इन दोनों में से किसी एक में पहले मान रख लेते हैं। तो देखो पहले कोष्टक बना लेते हैं, यहां है 2 × m, तो m का मान जो है, m का मान कितना 4, 4 का गुणा 2 से कर दो, 2 चौक कितना बन गया 8, प्लस 7 विमेन, 7 महिलाएं हैं, तो 7 और महिला के लिए मान कितना आया 1, तो 7 एकम क्या बन गया 7। कोष्टक बंद करके नहीं, यहां गुणा में 16 है तो वो तो साथ में लगेगा ही, गुणा में 16। अब इसके नीचे कौन सा पद लगाना है ये बात ध्यान रखना। इसके नीचे एक और पद लगाना, और नीचे कौन सा पद लगाना, जिनके लिए हमको दिन ज्ञात करने। ज्ञात किसके लिए करने, 8 पुरुष और 8 स्त्रियों के लिए, यानी 8 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां। तो इसका जो मान आएगा, इसका गुणा करने पर जो मान आएगा वो नीचे आ जाएगा। 8 पुरुष है तो पुरुष ये हो गए 8 और m का मान कितना 4 है, तो ये हो जाएगा 8 और इंटू 4, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, प्लस 8 स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियां हैं तो ये 8 स्त्री के w का मान 1 हो जाएगा, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8। अब देखो जरा ऊपर मान रख लेते, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, इस 15 और गुणा में क्या है हमारे पास 16 और बट्टा में 32 और 8 कितना हो गया 40। अब काट के देखते हैं, 8 का भाग जा रहा है यहाँ 2 बार, यहाँ 8 का भाग जा रहा 5 बार, 5 से 15 कटा 3 बार, 3 गुणा 2, 3 दूनी, हमारा जो उत्तर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 6 दिन इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगर आप चारों ऑप्शन में से देखो तो जो सी है वो राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करना। अब देखना, मैं लास्ट बार अपन ऐसा करते, एक बार मैं इसी प्रश्न को ना पहला भाग जो उसको काम में लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं ना, तो तब तक आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। देखो इसी प्रश्न के अंदर देखो m और w के मान तो हमारे पास आ चुके हैं। इसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सर इसमें आपने पहला भाग क्यों काम में नहीं लिया। मैं ऐसा करता हूं, इस बार पहला भाग काम में लेके उत्तर निकालने की कोशिश करता हूं, क्या पता उत्तर अलग आ जाए। पहले भाग को काम में लो या दूसरे को काम में लो, दोनों में से आप किसी में भी m और w का मान रख दो एक तो, दूसरा जो ज्ञात करना है उनमें भी m और w के मान को रखें, उसको नीचे लगा दो। देखना इस बार पहले भाग से सरल करते हैं। पहला भाग क्या है, 3 हमारे पास क्या थे 3 मैन थे, तो m का मान 4 हो गया, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो ये कोष्टक में बन गया 12, प्लस यहाँ w का मान कितना 1 है, तो 8 इंटू 1, 8 एकम क्या बन जाएगा 8, कोष्टक बंद है और गुणा में दिन कितने हैं 12 है, तो ये गुणा में क्या आ गया 12। अब बट्टा में फिर से, बट्टा में तो यही रखना पड़ेगा जिनका पूछा है, पूछा किसके लिए है 8 पुरुष और 8 स्त्रियों के लिए, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 4, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, प्लस 8 स्त्रियां हैं, 8 इंटू 1, 8 एकम कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार हमको जो दिन पूछे हैं वो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 कितना 20, 20 गुणा 12 और बट्टा में 32 और 8 कितना हो गया 40। अच्छा 20 से 40 कटा 2 बार, 2 से ये 12 कट गया 6 बार। फिर से उत्तर वही आया दोस्तों 6 दिन, जो हम पहले भी निकाल चुके थे। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कितना हो गया 6।
अभी भी दोस्तों मैं मानता हूं हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, नहीं तो मैं एक और प्रश्न समझा रहा हूं। देखो इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, और मतलब साथ में काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगे। आगे बोला 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ये अगर साथ में काम करें तो कितने दिन लगे, 8 दिन लगे। तो हमको पूछा है जब 2 पुरुष के साथ 1 महिलाएं मिल जाएंगे तो कितने दिन में वही कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत आसान, वही तरीका, वही सूत्र बनाना है। आप लोग चाहो तो खुद से भी साथ साथ में सॉल्व करके कमेंट करके उत्तर बता सकते हो दोस्तों, है ना। आप भी साथ में हल करते रहे। तो देखो 2 पुरुष और 3 महिलाएं बोला, तो ये हो गया 2 मैन प्लस 3 महिलाएं हैं तो वुमेन, W इंटू 10 दिन लगते तो गुणा में 10 आया। बराबर में आगे दूसरी जानकारी क्या दे रखी है, 3 पुरुष तो ये हो गया 3 मैन प्लस 2 महिलाएं तो ये 2 वीमेन, उनको 8 दिन लगते हैं तो गुणा में क्या आ गया 8। ये 10 दिन गुणा में आ गया, नहीं, ये 8 दिन गुणा में आ गया। यहाँ 10 का गुणा दोनों से करके समीकरण बना लेते हैं तो ये बन जाएगा 10 दूनी कितना 20 महिलाएं प्लस 3 का भी 10 से गुणा कर जाएंगे, 3 दाए 30। बराबर में यहाँ 8 से गुणा कर दो दोनों का, 8 का 3 से भी गुणा कर दो, 8 का 2 से भी, तो 8 तिया 24 पुरुष प्लस 8 दूनी 16 महिलाएं। अब यहाँ से फिर से वही तरीका, जो मैन है वो सारे एक तरफ ले जाओ और विमेन एक तरफ, यानी पुरुषों में से पुरुष घटा दो, महिलाओं में से महिलाएं घटा दो। तो पुरुष देखो भाई यहाँ 20 है या 24 है, बड़े में से छोटा घटा दो, तो अपन कर लेते हैं 24 पुरुष माइनस 20 पुरुष। देखो इधर 20 है इधर 24 है, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, उधर महिलाओं में से महिलाएं घटा देते हैं, 30 महिलाएं और 16 महिलाएं, तो ये हो जाएगी 30 महिलाएं माइनस 16 महिलाएं। यहां जब आप घटाओगे तो दोनों तरफ अंतर लेके देखो भाई, 24 में से 20 गया, 4 पुरुष बराबर 30 में से 16 गया, हमारे पास हो जाएगा 14 महिलाएं। और जब मैं इनकी कार्य क्षमता की बात करूंगा, पुरुष की और महिला की, मैन और वुमेन की कार्य क्षमता या ताकत की बात करूंगा, तो ताकत का जो अनुपात है वो उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, 4 आदमी 14 महिलाओं के बराबर ताकत रखते हैं, यानी ये इसकी ताकत 14 और इसकी ताकत कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 14 अनुपात 4। 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 2 बार, यानी m का मान 7 रख दो, w का मान 2 रखना है। m का मान 7 रखना है, W का मान क्या रखना है 2। यही 2 मान हमारे दिन ज्ञात करने के काम आएंगे। तो इस प्रकार अब अपन क्या करें, जैसे दूसरी साइड है ना, किसी भी तरफ या तो पहले वाले में मान रख दो या दूसरे वाले में। अब तो आपको पता लग गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरे वाले में रख लेते हैं। दूसरे वाले में देखो क्या है, 3 मैन है, तो मैन कितना 7 इंटू 3 कर लेते हैं, 7 या कितना हो गया 21 प्लस 2 विमेन 2 महिलाओं W का मान 2 हो गया, तो ये भी 2 और ये भी 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 इंटू दिन कितने हैं 8 है, तो ये 8 तो गुणा का 8 ही रहेगा। पूछा किसके लिए है, 2 पुरुष और 1 महिला, 2 पुरुष 1 महिला, यानी 2 मैन प्लस 1 विमेन। चलो भाई, मैन M का मान कितना निकला 7 है, तो 2 इंटू 7, 7 दूनी क्या मिला 14 प्लस 1 वुमेन, तो 1 है और W का मान 2 है, तो 2 गुणा 1, 2 एकम क्या मिला दोस्तों 2। तो यहां देखो भाई 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, गुणा में कितना हो गया 8, बट्टा में 14 प्लस 2 यानी क्या आ गया 16। 8 से 16 कटा 2 बार, 25 बट्टा 2, 25 बट्टा 2 यानी 25 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 12 सही 1 बट्टा 2। 12.5 दिन इसका उत्तर होगा, और 12.5 दिन यानी कौन सा विकल्प सही है, बी 12 सही 1 बट्टा 2, 12.5 दिन। तो ये इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो ये एक अंतिम प्रश्न मैं आपको और समझाने जा रहा हूँ, इसी प्रकार का लास्ट प्रश्न, जिसके साथ पुरुष महिलाओं वाले प्रकार के जो प्रश्न है वो अपने पूरे हो जाएंगे आज। उसके बाद कल अपन अगली क्लास में पाइप टंकी पर आधारित जो सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइप टंकी की, अपन कल से शुरुआत करेंगे। एक बार आप इस अगले 12वें नंबर प्रश्न को खुद से सॉल्व करके देखें। आप लोग सॉल्व करें, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, 2 मिनट का समय देता हूं, आप इस प्रश्न को सॉल्व करें और कमेंट के अंदर जवाब देने की कोशिश करें।
चलो, आप सब लोग इसको अच्छे से हल करने की कोशिश करें। आपके पास कॉपी और पेन मेरे हिसाब से सबके पास होगा। आप एक बार हल करें, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद अपन इस उत्तर को वेरीफाई कर लेंगे। तब तक फिर से आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक शेयर किया करो। वीडियो को शेयर करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक चाह, एक तमन्ना जगेगी आपके लिए काम करने के लिए, क्योंकि निःशुल्क काम कर रहा हूँ आपके लिए। आपको कहीं कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है, और इतना अच्छे से आपको कोई फीस देने के बाद भी समझाने वाला नहीं है। भरोसा नहीं हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग इधर उधर और यूट्यूब पे वीडियोस देखते ही होंगे, वहाँ से कंपेयर कर लो, वो क्या पढ़ाते हैं, मैं क्या पढ़ाता हूँ, वो कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं, मैं कितनी प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं एक ही प्रकार के कितने सारे प्रश्न आपको करवाता हूँ। तुलना करोगे तो आप सब लोगों को खुद से सब कुछ पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वही है, इसके साथ में मैं चाहता हूँ जैसे 20-25 लोग लाइव होते हैं, ये बहुत कम संख्या है। जहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता वहाँ आप 150 लोगों को लाइव देखोगे, सिर्फ टाइम पास के लिए, कमेंट के लिए, जहाँ नाम लेके बोले वाह मोहन वाह क्या बात है, तूने कमेंट किया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सिर्फ इस कमेंट का आप इंतजार करते रहते हो ना। तो सिर्फ इस कमेंट के लिए आप जो इंतजार करते हो, इससे अच्छा एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ अच्छा ज्ञान दिया जाए, जहाँ आपका समय बर्बाद नहीं हो। समय ही बलवान है और समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है, इसलिए वहीं समय दे जहाँ आपके समय का सदुपयोग हो। चलो, आपने इस प्रश्न को काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने उत्तर को आप वेरीफाई कर लेना मेरे उत्तर से, और देखें किसका उत्तर सही है किसका गलत। 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं और यानी साथ में काम करती है तो 12 दिन लगते हैं। 5 पुरुषों के साथ में 2 महिलाएं काम करती है तो 9 दिन लगते हैं। आपको पूछा यदि केवल 3 महिलाओं को इस काम दे दे तो कितना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले समीकरण बना लेते हैं। सब लोग बहुत समझदार हो समीकरण बनाने में। देखो कैसे समीकरण बनेगा। 2 पुरुष तो यहाँ हो जाएगा 2 पुरुष मतलब मैन, प्लस 5 महिलाएं यानी वीमेन। 12 दिन है तो गुणा में 12 हो गया, बराबर दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 5 पुरुष यानी मैन प्लस 2 महिलाएं तो ये हो गया डब्लू वुमेन। 9 दिन है तो गुणा में क्या आ गया 9। पहले यहाँ से एम और डब्लू का मान निकाल लेते हैं, यहाँ दोनों का गुणा कर लेते 12 से। 12 दूनी 24 मैन प्लस 12 पंजे 60 वीमेन। यहाँ दोनों का गुणा 9 से कर लो, दोनों का गुणा 9 से करोगे तो 9 पंजे 45 मैन प्लस 9 दूनी 18 वीमेन। अब आदमी में से आदमी घटा दो, महिलाओं में से महिलाएं घटा दो, दोनों को अलग अलग कर दो। आदमी में से आदमी, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, एक तरफ आ जाएगा 45 आदमियों में से 24 आदमी घटा देते हैं, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 60 महिलाओं में से 18 महिलाएं घटा देते हैं। देखो यहाँ 60 महिलाएं या 18 महिलाएं, तो 45 में से अगर आप 24 घटाओगे तो पीछे आपके पास क्या बचेगा 21 मैन। 21 मैन बराबर 60 में से अगर आप 18 घटाओगे तो पीछे बचेगा 42 विमेन। ये हो गया 21 पुरुष 42 स्त्रियों के बराबर है। यदि आप पुरुष और स्त्री, मैन और विमेन की ताकत की बात करते हो, उसी ताकत को कार्य क्षमता बोलते हैं, तो वो इसका उल्टा हो गया। इधर 42 ले लो, इधर 21 ले लो, कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 42 और 21। इसमें 21 का भाग 2 बार, इसमें 21 का भाग 1 बार, यानी 2 अनुपात 1 में इनकी कार्य क्षमता। यानी m का मान 2 और w का मान 1 रखना पड़ेगा। m का मान 2 और w का मान 1 रखना पड़ेगा। यदि कार्य क्षमता का अनुपात ही पूछते तो यही उत्तर सही हो जाता, लेकिन हमको कार्य क्षमता का अनुपात नहीं, हमको पूछा है केवल 3 महिलाएं कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। उसके लिए m और w का वापस मान रखना पड़ेगा। m और w का मान किसी भी एक तरफ रख लेते हैं, जैसे अपन इधर रख लेते हैं 5m और 2w। तो m यानी m का मान कितना रखना है 2, तो यहाँ हो जाएगा देखो 5 × 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कोष्टक में लग गया, लिख लिया 10, प्लस यहाँ 2 × 1, तो 2 एकम कितना बन गया 2, इंटू बाहर क्या है 9 दिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। और जिनके दिन निकालने किसके लिए, केवल 3 महिलाएं हैं, 3 विमन ही है, साथ में आदमी है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी वाले से गुणा करना ही नहीं, केवल डब्लू से ही गुणा कर दो। तो ये 3 है और डब्लू का मान कितना 1 है, तो ये 3 और 1 का गुणा करोगे तो 3 एकम कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखना जरा, 10 + 2 क्या बना 12, फिर गुणा में क्या आ गया 9 और बट्टा में हो गया 3। 3 से 9 कटा 3 बार, 12 × 3 यानी उत्तर क्या आ गया 36 दिन। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 36 दिन।
यहाँ क्या बोला, वही काम है। कभी कभार इस प्रश्न में घुमाने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं कि वही काम नहीं है, उससे दुगुना काम है, 2 गुना काम है, कुछ भी नहीं करना, दुगुना काम बोले तो जितने दिन आए हैं उसके डबल कर देना, 36 दिन की जगह 72 दिन हो जाते हैं। और तो क्या, तिगुना काम बोलते तो 3 से दिन गुणा कर दो भाई, काम तिगुना है तो दिन भी उसके तिगुने हो जाते, 36 तिया 108। बोले आधा काम है, आधा मतलब इन दिनों के आधे कर देना, 36 दिन के आधे कितने, 18 दिन। आधा बोले मतलब इंटू 1/2 कर देते हैं, 2 से 36 कट जाता 18 बार। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ वही काम है, इसलिए यही अंतिम उत्तर है 36 दिन। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसके साथ में आई बटन पे क्लिक करते हुए आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको अच्छे से देख लें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतर रहें, निरंतरता ही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगी। और निरंतर कक्षा में लाइव आने की कोशिश करें, और लाइव का जो समय है वो आप सब लोगों को पता है, नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक है, उस फेसबुक पेज के लिंक को भी आप ओपन करके, और अगर आपने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम नई वीडियो डालने का नोटिफिकेशन मिल जाए। यही कहकर मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, जल्दी फिर से मिलते हैं।